हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 तक कंप्लीट किया। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो चैप्टर 3। ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि 2 या 3 एक्सरसाइज हैं। 3 एक्सरसाइज में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अभी तक अगर आपको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इसको सारे वीडियो को एक एक करके देखिएगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे हम किसी पॉइंट को लिखते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि ये क्या दिया है। चैप्टर 3 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे हमने लिखा है निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? निर्देशांक ज्योमेट्री। अब आप लोग जानते हैं ज्योमेट्री से तो आप लोग बहुत पहले से ही परिचित हैं। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे? बेसिकली कुछ फिगर्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे। 2D 3D जो भी होता था, कैसे ड्रा किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ये भी आप जानते हैं कि मैथ का ही एक पार्ट होता है। मतलब ये एक पार्ट होता है और इसमें चीजें हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ एक्सिस वगैरह दिया होता है या कुछ पॉइंट वगैरह दिया होता है। 2 पॉइंट दिया होता है किसी लाइन पे और उसके बीच का हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस वगैरह फाइंड करते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाइन वगैरह क्या हो रही है। तो आप जानेंगे कि अगर ये लाइन, हम ऐसा लाइन कोई बनाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। क्या होगा? हॉरिजेंटल लाइन, जिसको क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं यक्स एक्सिस। अब अगर कोई हम ऐसा लाइन बना दिए तो इसे क्या कहा जाता है, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन जो होता है वो क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा स्टार्ट हो रहा है। आप ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बना क्या रहे हैं, यक्स अक्ष वाई अक्ष। आपको समझ में आ गया? ये हमारे पास कैसी लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक एक्स अक्ष। अब उसके बाद एक लाइन हमने यहाँ पे बना दिया जिसको हम लोग क्या बोले, वाई अक्ष, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वाई अक्ष। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें सिंपल सा नंबर लाइन का, तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास कोई नंबर लाइन होता है और जो इधर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और इधर साइड में जो नंबर लिखे होते हैं वो होते हैं निगेटिव। अब अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो ये जो नंबर इधर लिखा होगा वो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव। मतलब ये वाला एक्स अक्ष जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है। और अगर हम इस एक्स अक्ष की बात करें तो ये कैसा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाला जो हमारा हो जाएगा निगेटिव एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा बन गया, निगेटिव, क्योंकि इधर वाली चीजें किस में लिखी होती है, निगेटिव में लिखी होती है। अब अगर सेम ऐसे ही हम ऊपर वाले को देखें तो ये हमारा पॉजिटिव वाई अक्ष होगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव वाई अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को जब हम एक प्लेन में बनाएंगे, ये बोर्ड हमारा पूरा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। और इस प्लेन पे हम 2 लाइन ले रहे हैं, एक एक्स अक्ष ले रहे हैं और दूसरा कैसा है, वाई। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि मूल बिंदु क्या होता है। डिफिनेशन वगैरह पूछा जाता है तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ प्लेन में एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मूल बिंदु। अब दूसरा जो पूछता है वो ये पूछता है कि बताइए इस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। निर्देशांक मतलब कि इसको लिखते कैसे हैं। मैं अभी एक एक करके सारी चीजें आपका क्लियर करूंगी, बस आप सुनते चलिए अच्छे से वीडियो को। तो जब भी मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको कितना बताएंगे, 0,0 होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करते हैं, अब चीजों को हम यहाँ से समझेंगे। ये हमारा लाइन हो गया।
अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीचों बीच में 0 और इधर वाले नंबर 1 हो गया, इधर कितना हो गया 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर कितना हो गया 5। अब सेम वही चीजें यहाँ भी हो जाएंगी हमारे, इसको थोड़ा हम बड़ा कर दे रहे हैं, ये निगेटिव एक्स अक्ष हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे जितना हमें जरूरत होगा हम लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे y अक्ष को लिखेंगे तो y अक्ष भी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच 0 रहेगा। तो अब 0 तो दोबारा हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 0 लिख दिया है। तो जब ऊपर हम जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, +1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। लेकिन जब नीचे की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही कुछ चीजें आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इस मूल बिंदु के बारे में बात करें, इसका निर्देशांक लिखना हो तो हम x अक्ष पे भी देख रहे हैं 0 हो, y से जब आ रहे हैं तो भी ये बिंदु क्या है, 0 है। इसीलिए जब भी आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, इसका निर्देशांक होगा 0,0। मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब आता है कि जब ये दोनों लाइन x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये कितने कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो गया है, मींस कितने चतुर्थांशों में डिवाइड हो गया है। तो आप देख रहे हैं, पहले ये प्लेन था, जब दोनों लाइन इसको कट किए हैं तो ये क्या किए हैं, 4 चतुर्थांशों में डिवाइड हो गया है। अब कहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले +x अक्ष जहाँ पे है, +y अक्ष जहाँ पे है, उस वाले बीच वाले पार्ट को देखेंगे। अब इतने पार्ट को हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा, या प्रथम कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा जो हो गया फोर्थ हो गया। अभी आप इसको इजिली याद रख सकते हैं। लेकिन एक चीजें आपको और ध्यान रखना, हमेशा आपसे पूछता है कि बताइए जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसका चिन्ह क्या होता है, साइन क्या इसमें हम लेते हैं, सेकंड में क्या लेते हैं, थर्ड में क्या लेते हैं, फोर्थ में क्या लेते हैं। तो अगर अभी आपको साइन नहीं याद होता था तो आप बिल्कुल देखिएगा, मैं बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में बताऊंगी, आपको साइन हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले एक चीज और आप याद रखिएगा, जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे किसी भी बिंदु का, हमारे पास कोई बिंदु है और हमें ये चीजें रिप्रेजेंट करना है कि बिंदु x अक्ष पे कितना है, y अक्ष पे कितना है, तब उसमें हम जब लिखते हैं तो पहले x अक्ष लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। मीन्स निर्देशांक लिखते समय x वाले को पहले लिखेंगे, y वाले को बाद में लिखेंगे। तो अब हमें बताना है इसका साइन की क्या होगा। तो सबसे पहले x अक्ष पे देखेंगे तो x पे कैसा साइन है, प्लस। अब y के पास आएंगे, y के पास कैसा साइन है, प्लस। तो कॉमा लगा के हम लिखेंगे प्लस प्लस। तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसका चिन्ह क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्लस प्लस। अब आ जाते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश के पास। अब यहाँ पे देखिए x अक्ष पे कितना, कौन सा साइन है, माइनस साइन है, और y अक्ष पे कैसा साइन है, प्लस साइन है, इसलिए माइनस और प्लस हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए थर्ड में आप देखेंगे x अक्ष पे कितना है, माइनस है, और y अक्ष पे भी कितना है, माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा चतुर्थांश जो होता है उसमें साइन क्या होता है, माइनस माइनस होता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ चतुर्थांश के बाद, और फोर्थ में हम देखेंगे x अक्ष पर प्लस होता है, y अक्ष पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप पहला और जो आपका तीसरा है ये तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पहले में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, और तीसरे में आपका माइनस माइनस होता है। तो आप ये तो भूलेंगे नहीं। आपको दूसरे और चौथे में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले हम एक्स अक्ष को लिखेंगे तो एक्स इधर साइड में पड़ रहा है, मतलब साइन निगेटिव होगा, वाई वाला हमारा प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष प्लस होता है तो प्लस, वाई अक्ष क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझना होता है कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है या क्या चीजें पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया -2,3, और आपसे ये पूछेगा कि बताइए -2,3 जो हमारे पास लिखा है वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा।
तो आपको समझ जाना चाहिए कि पहला साइन हमारा माइनस दिया है, दूसरा साइन कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है। यानी माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होता है, आप तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कि ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपसे हम साइन दे दें, यहाँ पे -5 दे रहा है, -8 दे रहा है। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा या किस चतुर्थांश में ये पड़ेगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि दोनों साइन माइनस माइनस है। आप तुरंत सोचिए कि कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट था जिसमें दोनों साइड माइनस माइनस था, तो आप तुरंत बता ले जाएंगे कि थर्ड वाला हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट वगैरह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बताएंगे कि इस चतुर्थांश में है, और अगर आपको साइन याद रखना है तो कैसे याद करेंगे। अब हम जो देखेंगे कि अगर हमारे पास पॉइंट दे दिया है तो उसको कैसे हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। सबसे पहला काम हम देखेंगे, ये चीजें तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमेशा हम पहले किसको लिखेंगे, एक्स अक्ष को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, वाई अक्ष को। जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। अब ये चीजें ध्यान रखना होगा कि जो एक्स अक्ष होता है इसको क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, और जो वाई अक्ष होता है इसको क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो आप भुज और कोट भी याद रखेंगे, कहीं कहीं भुज और कोट दोनों लिखा रहता है, तो आप ये समझ जाएंगे भुज मतलब एक्स अक्ष ही है, और वाई जहाँ कहीं पे लिखा रहेगा, कोट लिखा रहेगा, तो उसका मतलब वो किस अक्ष की बात कर रहा है, वाई अक्ष की बात कर रहा है। अब इतना चीजें अगर आप समझ गए तो देखिए हमारे पास हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट दे दिया, और पॉइंट कैसे दे दिया, -2, अभी पहले प्लस का हम बनाते हैं, 2, 5 दे दिया। ठीक है, अब आपको इसको कह रहा है कि आप इसको बताइए कि कैसे ये बनेगा, कोऑर्डिनेट पे कैसे इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक्स है, ये कितना है, वाई है, इसका मतलब एक्स वाई हमारे पास दो लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स अक्ष बना दिए, ये देखिए वाई अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, एक्स अक्ष। तो यहाँ पे ये जो हमारा बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। पूरा हम चारों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे बराबर डिस्टेंस पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप देख सकते हैं, अच्छा आगे हम और बना लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। जितना जरूरत होगा हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके, हाँ एक चीज याद रखिएगा कि ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर रहेगा सबके बीच का। ठीक है, कहीं कम ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए, अब पहले शुरू हम एक्स अक्ष के पास आते हैं। अब एक्स अक्ष आपका यही तो है, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष, और ये है पॉजिटिव एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, और ये क्या है, निगेटिव वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पे हमें कितना चलना है, 2 यूनिट चलना है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, यानी एक्स अक्ष पर हम 2 चल लिए। तो ये हमारा अभी हम यहाँ हैं, और वाई अक्ष पे हमें कितना चलना है, 5 चलना है। तो वाई पे 5 जब चलेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे कि 2 हम यहाँ थे, 5 यहाँ थे, मतलब ये हुआ कि हमारा पॉइंट जो हो गया वो कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए 2,5 को आप बहुत इजीली इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर कहीं ऐसा बनाया है और उसको पढ़ना है तब हम कैसे पढ़ेंगे, तो वहां भी देखेंगे कि एक्स अक्ष वाला पहले देखेंगे, तो एक्स अक्ष पे हो जाएगा 2, और वाई अक्ष पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जैसे ये हमने बनाया है, ऐसे हम माइनस वाले को, मतलब सारे कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस चीज को हम बना सकते हैं, और कैसे ग्राफ पढ़ा जाएगा ये चीजें भी हम पढ़ सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आया होगा तो आपको इस बुक उठा के देखिएगा, आप खुद से कोऑर्डिनेट वगैरह लिख ले जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, आगे और सही से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।